पहले भी लड़ाई चलती रहती थी, काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर के अखाड़ों में लड़ाई होती थी। एक बदनामी हो रही है पाब्लो एस्कोबार की तरह, नशे के व्यापार की तरह। कहीं अदानी साहब कहीं निशाने पे ना आ जाएं, चुपचाप कहीं कुछ हो ना जाए। मुझे डर है कि अदानी साहब कहीं जज लोया लोया ना हो जाएं, क्योंकि बाबा रामदेव को नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में, जैसे कि आपकी दोस्तों भाई मिल रही है। हर न्यूज के बाद मुझे लगता है कि मेरे हौसले बढ़ रहे हैं, शायद उन बेहावा छड़ों से भी ज्यादा जो बेहावा छड़ मैंने एक्सीडेंट के बाद काटे। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे अदानी के बारे में, और बात करेंगे महंत की हत्या के बारे में, या जिसको कहा जा रहा है कि आत्महत्या की गई। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरी चल रही है। कहा जा रहा है महंत की हत्या जो थी उनके शिष्य ने कर दी। करोड़ों रुपए की संपत्ति और करोड़ों संपत्ति का एक विद्रूप प्रदर्शन करते हुए उनके शिष्य नजर आते हैं, उनके वायरल होते हैं फोटो सोशल मीडिया पर। वो हम सब ने देखे होंगे, क्रूज पे घूमता हुआ, एक लग्जरी मोटरसाइकिल चलाता हुआ उनका शिष्य। जी हाँ भाई, अखाड़ों में पहले भी लड़ाई चलती रहती थी, काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर के अखाड़ों में लड़ाई होती थी। बाबा रामदेव को देख लीजिए, बहुत सारे संतों को देख लीजिए, किसी ने अपने गुरु को बख्शा नहीं है, और इसने भी गुरु हंता बन करके कुछ ना कर दिया हो, कह नहीं सकते। लेकिन गुरु के बारे में ये भी बात चल रही है कि गुरु की आत्महत्या से पहले जो सुसाइड नोट है उनका वो झूठा है, ये बात भी चल रही सोशल मीडिया पर। और साथ में ये भी कहा जा रहा है, उनके शिष्यों के द्वारा दावा किया जा रहा है मीडिया पर कि साहब जो उन्होंने लिखा था लेटर, वो ऐसा लेटर कभी लिखते नहीं। रूबिका लियाकत के प्रोग्राम में कल हम सब ने देखा होगा, याद दिलाना चाहूंगा रूबिका लियाकत के प्रोग्राम की वो पंक्तियां में एबीपी न्यूज लगातार आप तक जब फैक्स पहुंचा रहा था तो हाथ लगी वो चिट्ठी जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, ये कहते हुए कथित, मैं कह रही हूं ये कथित सुसाइड नोट है, क्योंकि हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से पहले पुलिस की जांच पूरी हो जाए। और इस वक्त जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं वो अनुराग संत हैं, जो कि आनंद गिरी के करीबी है। अनुराग जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मेरे हाथों में जो चिट्ठी है वो साफ तौर पर यह कह रही है कि आनंद गिरी ब्लैकमेल करने की साजिश रच रहे थे महंत नरेंद्र गिरी को, किसी महिला के साथ उनकी तस्वीरें वायरल करने की योजना बना रहे थे। नहीं जी, इसको तो नहीं मान्य किया जाए, क्योंकि अभी तो यही नहीं कंफर्म हो पाया है सुसाइड नोट जो है महाराज जी का है भी कि नहीं है। क्योंकि जो हम लोग जानते हैं महाराज जी की इतनी हैंडराइटिंग नहीं थी कि वो इतनी देर तक लिखे, तो अभी कोई भी आरोप उनके ऊपर लगाना ये मेरे हिसाब से गलत होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने लिखा ही नहीं है? नहीं, अभी सुसाइड नोट की तो पहले जांच होनी चाहिए, ये सुसाइड नोट उनका है भी कि नहीं है। अगर जो भी महाराज जी के, बड़े महाराज जी के करीब रहा होगा, वो सब जानते हैं कि महाराज जी इतना कभी लिखते ही नहीं थे। आज तक हम लोगों ने 10 से 12 साल के अंदर कभी इस दौरान ऐसा कुछ इतना लिखा हुआ उनका देखा ही नहीं हम लोगों ने। तो आपने कितना लिखा हुआ देखा उनका? मुझे तो लगता है हम लोग कभी अगर बहुत ज़्यादा भी हुआ होगा तो एक सिग्नेचर तक की बात हुई है तो वही हुई है। अदरवाइज महाराज जी सभी जानते हैं कि महाराज जी इतना लेटर नहीं लिखते थे कभी भी। तो आपको लगता है कि ये किसी ने लिखा है उनकी तरफ से, ये उनकी हैंडराइटिंग नहीं है? हाँ जी, पहले इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि क्योंकि आपके मित्र का इसमें सीधे तौर पर नाम है, तो आप ये चाहेंगे ही नहीं कि सुसाइड नोट जो है वो प्रूव हो जाए कि ये महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है। नहीं, देखिए मित्र नहीं, वो हम लोग के वो भी महाराज जी ही है, कोई मित्र नहीं है हमारे वो। और पूजनी वो भी हैं, बड़े महाराज भी पूजनी रहे हैं। लेकिन हम इसको ये कह दें, क्योंकि जब अभी जिस पे क्वेश्चन मार्क है हम उसको लेके कैसे उस बात को एग्रीड कर दे कि ये चीज हुआ है। इस बात पर तो क्वेश्चन मार्क नहीं है ना कि दोनों के बीच में किसी तरह की दूरियां आ चुकी थी? नहीं, दूरियां आई थी, वो आपने भी देखी होगी। उसके बाद मई के दौरान में माफी भी हुई थी, सारी चीजें हुई। हाँ जी, दूरियां क्यों आई थी? दूरिया कुछ था, आपसी विवाद था उनका, मठ को लेके आपसी विवाद चल रहा था थोड़ा सा। उसके बाद बीच में फिर सुलहनामा भी हुआ, सारी चीज़ें माफ़ी हुई, महाराज जी ने, छोटे महाराज जी ने माफ़ी भी मांगी थी, सारी चीज़ें खत्म हो गई। उसके बाद आपने भी देखा होगा कभी किसी प्रकार की कोई वाद विवाद नहीं हुआ। ये वाद विवाद की वजह से ही वो ये कह रहे हैं कि मैं विचलित हो गया हूँ, क्योंकि जिस तरीके की खबर आज उनको मिली है, ये ऐसा लिख रहे हैं वो खत में। चलिए उन्होंने नहीं लिखा, अगर किसी से लिखवाया भी तो वो सीधे तौर पर आनंद गिरी को कह रहे हैं
मैं पढ़ के सुना दूं आपको। मन आनंदगिरी के कारण विचलित हो गया है। ऐसी सूचना मिली है हरिद्वार से कि आनंदगिरी के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। कौन लड़की? नहीं देखिए, कोई लड़की ऐसी है ही नहीं। अगर वो लड़की होती तो अब तक वो सामने आ गई होती। और महाराज जी भी, कोई आप भी जान रहे हो, शासन प्रशासन में एक अपनी दम रखते थे, सारी चीज़ें थी। अगर ऐसी कोई घटना होती तो वो प्रशासन को भी कह सकते थे, शासन को भी कह सकते थे। तो मुझे नहीं लगता ये कोई औचित्य है कि ये ऐसी कोई बात भी है। अच्छा अनुराग संत, मुझे ये बता पाएंगे आप कि पुलिस ने आपसे भी पूछताछ की है? आपसे भी बातचीत हुई है कोई? नहीं, अभी नहीं है। अभी देखिए, अगर पुलिस, ये पंक्तियां आपने देख ली होंगी। पंक्तियों देखने के बाद आज रिपब्लिक टीवी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या गलवही और क्या बात कर रहे हैं वो भी जरा सुन लीजिए। लेकिन इसके बीच मैं ये बात कहना चाहूँगा, अदानी को ध्यान में रखिएगा। लेकिन चलिए, महंत रामचंद्र इनकी बात कर रहे हैं, इन महंत की जिन्होंने राम जन्मभूमि के चंदे को लेकर के सवाल उठाए थे, बहुत सारी बात कही थी। और जज लोया लोया हो गया। जज लोया लोया जब होता है तो फिर कोई भी इंक्वायरी या कुछ भी बाहर निकल करके नहीं आता। ये राजनीतिक परिदृश्य है भाई। अमीन सियानी की याद आपको आ रही होगी। अमीन सियानी कभी आपको नगमे सुनाते थे, लेकिन मैं सियासत के वो नगमे सुनाता हूं जिनमें गंदगी लिपटी होती है। और गंदगी लिपटी हुई जब होती है तो उनके नगमों के बारे में बात करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ यहां पर जब इनकी रिपब्लिक टीवी पर जब ये बात बोल रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता। पहले तो इनका कोई मतलब नहीं था एक महंत की हत्या के बाद या आत्महत्या के बाद, लेकिन जिस तरह से सफाई दे रहे हैं उससे कहीं कुछ दाल में काला लग रहा है। सुनिए सफाई क्या दे रहे हैं। तो महंतों की प्रतिक्रियाओं को सुन रहा हूं और मैं बहुत हाथ जोड़ करके विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि ये भावुक क्षण है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ब्रह्मलीन महंत जी का अब हमारे बीच में न रहना अपने आप में बहुत भावुक कर देने वाले पल हैं। और ऐसे पल में ये हत्या है या आत्महत्या है, ये तय करने का काम हम न करें। हमें विश्वास रखें। कम से कम मैं आप सबको विश्वास दिला सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं एक महंत हैं, गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और उनके बहुत आत्मीय संबंध रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी जी से। तो इसलिए जब वो स्वयं वहां पहुंचे और उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार की बयानबाजी ना करें, थोड़ा सा इंतजार करें। जो आला अधिकारी है, एडीजी जोन प्रयागराज के, आईजी जोन प्रयागराज के, कमिश्नर प्रयागराज के हैं, एआईजी प्रयागराज के हैं, ये चारों बड़े अधिकारियों को उन्होंने इस पूरी मामले की मॉनिटरिंग करने के लिए लगाया है। एक 18 सदस्यीय पूरी एक एसआईटी इस पर गठित हुई है। हर पहलू की जांच होगी। पैनल पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कुछ बार आपके पास सार्वजनिक हो जाएगी। सारी बातें एक एक करके जनता के बीच में जाएंगी। जो भी जनता के मन में संदेह है, श्रद्धालुओं के मन में संदेह है, पूज्य साधु संतों के मन में संदेह है, हर संदेह का निराकरण होगा। मैं इस बात को बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर हत्या हुई है तो हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे, और अगर आत्महत्या है और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करने वाले जो लोग हैं उनको हम बख्शने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये सफाई क्या दे रहे थे ये आपने सुन ली होगी, और सफाई के साथ साथ इनकी वो सारी चीजें भी आपने जानने की कोशिश और उसको आकलन करने की कोशिश की होगी जो ये बोल रहे हैं। लेकिन अब मेरा एक सेकंड क्वेश्चन उठता है कि आत्महत्या हुई या हत्या हुई, ये तो सरकार के हाथ की बात है। न्यायपालिका से लेकर जांच एजेंसियां तक सरकार के इशारे पर ताता थिन्ना तक मतलब नाच करने लगती है। सरकार जैसी चाहेगी वैसी रिपोर्ट आ जाएगी, जैसी जांच चाहेगी वैसी जांच हो जाएगी। लेकिन यहां एक अनुमान और लगा रहे हैं, सरकार की राह में जिसने रोड़े अटकाए उसका जज लोया लोया हो गया। चाहे वो राजनीतिक के बड़े बड़े जानकार हों, गोपीनाथ मुंडे तो याद होंगे आपको, गोपीनाथ मुंडे भी याद होंगे। बहुत से ऐसे नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उनका तकिया कलम कर दिया गया। तकिया कलम से समझ लीजिए कि कलम कहाँ कलम होगा, और जब कलम होगा तो बहुत कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर बात करना चाहूँगा अदानी की, जिस तरह से एक बदनामी हो रही है पाब्लो एस्कोबार की तरह, नशे के व्यापार की तरह। कहीं अदानी साहब कहीं निशाने पे ना आ जाएं, चुपचाप कहीं कुछ हो ना जाए। मुझे डर है कि अदानी साहब कहीं जज लोया लोया ना हो जाएं, क्योंकि जब सरकार की सत्ता के किनारे कोई या रास्ते में कोई आता है तो ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हमने शायद अनुमान ना लगाया। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ की बातें ले बैठा, क्यों कर बैठा, लेकिन ये बात सही है। क्योंकि जिस तरह से अदानी की बारे में जांच, जिसके बारे में मैंने वीडियो डाला था, शुरू हो चुकी है न्यायालय के द्वारा आंध्र प्रदेश में। जिस तरह से अदानी जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हिंदुस्तान के हर उस
इससे हर उस बंदरगाह पर, हर उस हवाई अड्डे पर, हर उस रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। भाई पैसे की भूख है कि मिटती नहीं। 21,000 करोड़ रुपया यार कम नहीं होता। हालांकि अदानी ने इसका खंडन किया कि साहब हमारा कुछ नहीं था, लेकिन अदानी की जगह कोई और होता तो अब तक गिरफ्तार होकर जेल के पीछे घूम रहा होता और अर्नब गोस्वामी मुझे ट्रक दो, मुझे ट्रक दो, हिजड़ों की तरह तालियां बजा रहा होता। लेकिन हिजड़ों ने तालियां बजानी बंद कर दी है, क्योंकि भाई मोदी जी का खास आदमी जो ठहरा, अब जो उसके बारे में निर्णय करेंगे वो प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। अब जो महंत का हुआ वो कहीं अदानी का ना हो जाए, क्योंकि जब बदनामी हद से ज़्यादा गुजर जाती है तो ऐसे कुछ फैसले भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का वो चाणक्य लेने पर मजबूर हो जाता है, जो समय की चाल को दिखा देता है कि इस समय की चाल किस तरह से चली जाती है, राजनीति के गणित किस तरह से बदले जाते हैं। हालांकि अदानी की इंटरनेशनल बदनामी हो चुकी है और भारत पर आरोप लग रहे हैं अमेरिका के द्वारा, दुनिया भर के द्वारा, कि भारत जो है पहले पाकिस्तान बदनाम होता था ड्रग्स के बारे में कि ये सप्लाई करते हैं, यहाँ अड्डे हैं, लेकिन भारत अब वो अड्डा बनता जा रहा है। भाई आप खुद ही बताइए कि एक पोर्ट पर आती है ड्रग, आती है टेलकम पाउडर, बताया जाता है उसे, अदानी ग्रुप जो है उसे मतलब बोलता है, नकार देता है कि साहब हमारा कोई मतलब ही नहीं है इससे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिसके पोर्ट पे पकड़ी गई उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो सवाल उठते हैं कहीं महंत न बन जाएं हमारे अदानी साहब। तो अदानी साहब थोड़ा बच के रहिएगा, संभल के रहिएगा, क्योंकि ये सरकार के दामन पर जब दाग लगने वाले होते हैं तो ये सरकार रिश्ते भी भूल जाती है, बल्कि कलशों में आपको घुमा देगी गली गली हर जगह। क्योंकि राजनीति करना आता है तो सिर्फ इनको आता है, जो हमने कभी पिक्चरों में देखी थी। दोस्तों, आपको लगता है कि अदानी के साथ कोई हादसा हो सकता है? अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। महंत गिरी की हत्या हुई और पैसे के पीछे हत्या हुई या किसके पीछे हत्या हुई, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ पूजन करके निकले, ये सबको पता है, सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ये दो खबरें कहीं शायद एक दूसरे से मिली हुई तो नहीं? करोड़ों का खेल, ड्रग का खेल, माफियाओं का वो जमाना, और पता नहीं उन ऑफिसरों पर क्या गुजरेगी जिन्होंने ये रेड डाल करके पकड़ी थी, क्या कहते हैं इसमें, कि या हीरोइन, जो भी है, जो भी बोलते होंगे लोग। लेकिन यहाँ इतना तो तय है कि महंत के बाद अगली बारी किसकी? महंत की हत्या के राज रह जाएंगे। एक भारतीय जनता पार्टी नेता का नाम आ रहा था, लेकिन वो राज ही रह जाएंगे। राज तो राज हैं, राज रखे इसलिए जाते हैं कि राजों को गुम कैसे किया जाता है ये पॉलिटिकल इंसान जानते हैं। रिपब्लिक टीवी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का भी बयान आपने सुना होगा। तब अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या से क्या हो सकता है, कहीं अदानी भी महंत गिरी न बन जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।